हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका इस नए वीडियो में सबका स्वागत है। तो आप मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि प्रेजेंटेशन है और बाकी सब रीजंस है। मेरे पास पूरी लिस्ट है रीजंस की क्योंकि मैं क्यों नहीं वीडियो डाल रहा था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी फिर से वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। आज हम बात करेंगे एपिसोड 7 के बारे में, मार्वल के व्हाट इफ सीरीज़ का एपिसोड 7, जिसका टाइटल है व्हाट इफ द थॉर वॉज द ओनली सन। यानी कि इस एपिसोड में का बेसिक प्रीमाइस ये है कि अगर ओडिनसन यानी ओडिन अगर लोकी को अडॉप्ट नहीं करते तो थिंग्स कैसे टर्न आउट होती है और थॉर किस तरह से अपनी पर्सनालिटी थॉर की बनती है, क्योंकि लोकी का बहुत ही बड़ा हाथ था उसके पर्सनालिटी शेप करने में। और थॉर मूवी में जैसा हमने देखा कि मियोनियर वो धरती पे फेंक देते हैं ओडिन, और उसकी वजह से वो बहुत ही हम्बल हो जाता है और थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है एज अ किंग, और वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। तो अगर वो इंसिडेंट उसके साथ नहीं हुआ है तो उसकी लाइफ कैसे टर्न आउट होती है, यही है बेसिक प्रीमाइस इस एपिसोड का, अगर मैं आपको स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूँ। और ये एपिसोड कमाल का है क्योंकि इसके बाद जो एपिसोड 8 आया है, जो वो मैंने पहले ही देख लिया है, तो उस वो कनेक्ट करता है इससे। तो मार्वल ने यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट ट्रिक खेली है कि उसका एपिसोड 8 को कनेक्ट किया है, और 9 में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज, 8 में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से दिखाया, और 9 में अभी यूनिवर्स मल्टीवर्स खतरे में है। और वॉचर का भी फाइट सीन, एपिक फाइट सीन हमें एपिसोड 8 में दिखाया गया है, तो वो भी हम एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और बिना किसी स्पॉइलर के ये कहूँगा कि ये एपिसोड थोड़ा सा मतलब ये नहीं कहूँगा कि ओवर एग्जैजरेशन था, थोड़ी बहुत चीज़ें थी जिसपे थोड़ा बहुत वो कार्टूनिस्ट लगा, क्योंकि कार्टून है ऑब्वियसली। लेकिन स्टोरी बहुत ही कमाल की थी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और कैप्टन मार्वल के थोड़े बहुत फाइट सीन्स भी है इसमें। कैप्टन मार्वल थॉर का अगर आप फैन हैं तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं इसे। स्टोरी में उतना कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है, लेकिन पार्टी थॉर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, कैरेक्टर जो कि ओरिजिनल थॉर से बहुत अलग है। तो किस वे में है वो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इसके आगे मैं स्पॉयलर्स अलर्ट होंगे क्योंकि मैं इसके आगे स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, तो यही था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू कि आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अच्छी है, पास हो जाएगा आपका इससे। और मतलब उतना कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो पहले नहीं देखा होगा। हाँ, लोकी यहाँ पे देखने लायक है, तो उससे आप देख सकते हैं। मैं ये फैक्ट भूल ही गया कि लोकी फ्रॉस्ट जायंट है, और अगर वो उनके साथ बड़ा हुआ होता तो वो कैसा दिखता, तो वो भी यहाँ के देखने लायक था। तो या तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको। स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ अपनी वो थॉर की जीन और डार्सी जो है वो रिसर्च कर रहे होते हैं एनोमोलीज पर, जो उन्होंने देखा था एक स्टार पे जो कि पहले से ही मर रहा होता है, और वहाँ पे मीटियोरॉइड टकरा जाता है। वहाँ पे उन्होंने थॉर को शायद देखा था, ऐसा उन्हें लगा। और वही सेम एनोमली अभी अर्थ पे होने वाली थी और वो हो जाती है। और वो लास्ट वेगस में आ जाते हैं थॉर और उसके सारे वो जो टीम होती है उनके, वो पार्टी करने, क्योंकि इस यूनिवर्स में जो थॉर है वो नॉर्मल थॉर से अलग है। वो पार्टी करने ही जाता है हर प्लेनेट पे। तो वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन थोड़ी बहुत बैक स्टोरी बताई है वॉचर ने, और वॉचर जिस तरह से घूमता है उस तरह से हमें पता चलता है कि वॉचर असल में मल्टीवर्स देख सकता है, कभी भी कुछ भी। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकता है। तो थोड़ा सा क्रीपी भी है, लेकिन वो देख सकता है या। और यहाँ पे ओडन ओडन स्लीप में जा रहे होते हैं, और वॉचर हमें पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा होता है कि व्हाट इफ थॉर वाज द ओनली सन, मतलब लोकी उसके साथ नहीं है ऑब्वियसली। और जीन और डार्सी तब तक वहाँ आ जाते हैं, और हमें सारे मार्वल के कैरेक्टर, ऑलमोस्ट सारे मार्वल के कैरेक्टर, ग्रैंड मास्टर, योंडू, वो जो रॉक वाला था वो भी, और सभी ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं पार्टी करते हुए थॉर के साथ। और यहाँ पे हावर्ड डग भी होता है। और और फिर वहाँ पे कॉमेडी सीन है कि जो है वो हावर्ड डक के साथ डेट पे चली जाती है और उसे बताती है कि इट इज़ नॉट अ डेट। और जीन ग्रे जो है वो थॉर से पूछने चली जाती है, और थॉर उसे
पटाने में लग जाता है, जैसे कि ऑब्वियसली योर आइज आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा बोल के कि योर आइज आर लुकिंग लाइक टू स्टार्स बॉर्न इन द यूनिवर्स। तो ऐसा वो कुछ अपनी चीज़ी सी लाइन उसे सुना देता है, और उनकी दोस्ती हो जाती है और वो बहुत पार्टी हार्ड करते हैं। और ग्रैंड मास्टर यहाँ पे डीजे जो कि बजाते हुए दिख रहा है हमें, जो उसका हिडन टैलेंट था। और यहाँ पे वो टैटू भी निकालते हैं, जीन ग्रे अपने हाथ पे दिखाती है मैजिक, और थॉर अपने हाथ पे दिखाता है साइंस। और वहाँ पे हमें उस शॉप में भी दिखता है कि कपल्स के लिए डिस्काउंट है, तो थोड़े बहुत सस्ते में टैटू निकालने के लिए चले जाते हैं। और उसके आगे हमें दिखता है कि ये सब हो रहा होता है, और अगली सुबह जीन ग्रे उठती है तो शील्ड आ जाती है, क्योंकि वो वैन में होती है तब उन्हें कॉल कर रही होती है। और फिर बताती है कि निक फ्यूरी का कैसा एक्सीडेंट हो गया पत्थर वाले के साथ। उसका नाम क्या है यार, कॉर क्या ऐसा कुछ नाम है उसका, है ना। तो उसके साथ हो गया था। तो वही बताती है कि एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ शील्ड बन चुकी है अब मारिया हिल। तो वही बता रही होती है। और वो जो पार्टी वाला माहौल है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है, ऐसा एजेंट कोल्सन बोलते हैं उन्हें। और वो बहुत ही मतलब ऐसा, मतलब एलियन इन्वेजन कैसा होना चाहिए और क्या निकला, इस बारे में वो सोच रहे थे इस एपिसोड में। तो वही दिखा है। और फिर वो पेजर को दबा देते हैं और कैप्टन मार्वल को ऑब्वियसली बुला लेते हैं, और वो यहाँ पे लाइन बोलती है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट एलियन टू विजिट द अर्थ। हालांकि कैप्टन मार्वल तो ह्यूमन ही है। पे लोकी भी दिखाया गया है, जो कि उसकी हाइट बहुत बड़ी हो गई होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फ्रॉस्ट जायंट होता है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। मार्वल में नॉर्मल पिक्चर्स में वगैरह में वो उतना फॉर्म में नहीं दिखा था, लेकिन उसके वेरिएंट शायद उसके वो इतने हाइट के होंगे, तो वो हमें एक यूनिवर्स में ऐसा दिखाया जाता है। और यहाँ पर भी थॉर से वो बोलता है कि वी आर ब्रोस फ्रॉम अदर मदर, तो ब्रदर फ्रॉम अदर मदर ऐसा बोल देता है थॉर को। और बहुत ही पार्टी वाला माहौल चल रहा होता है, और वहाँ पे हमें पीछे से दिखता है कि कैप्टन मार्वल आ रही होती है, और वो उनका मजाक चल रहा होता है कि विश मांगो, शायद टूटा तारा है। तो कैप्टन मार्वल आ जाती है, और वहाँ पे हमें एपिक सा बैटल देखने को मिलता है दोनों के बीच, और कंट्रीज में एक दूसरे को फेंक रहे हैं, इतने पावर है उनके पंच में, ऐसा भी दिखाया गया है। और पार्टी पोपर बोल के वो फाइट स्टॉप कर देता है थॉर। और आगे हमें देखने को मिलता है थॉर जीन ग्रे को फ़ोन लगाता है, और वो उसे आस्क आउट कर रहा होता है। मारिया हिल और कैप्टन मार्वल डिस्कस कर रही होती है कि उसे कहाँ पर मारे, तो वो आइलैंड डिसाइड कर लेते हैं जहाँ पे उसे लेके हम फाइट कर सकते हैं। ये सब फ्रॉस्ट जायंट सर्टर भी आ जाता है यहाँ एक सीन में, तो वो भी देखने लायक है। और ये सब हो रहा होता है और पूरी डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं, तभी ओपेरा हाउस पे थॉर अटैक करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पे कैप्टन मार्वल आ जाती है। उसके पहले वो जीन ग्रे भी उसे फ़ोन करती है, लेकिन लोकी उसका फ़ोन उठाता है, और उसके हाथ में इतना सा वो फ़ोन दिखता है, वो टूट जाता है। और कैप्टन मार्वल उसे ले जाती है, और वहाँ पे उसे मारने वाली होती है। और मारिया हिल भी न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने ही वाली होती है थॉर पे, कि जीन ग्रे को डार्सी आइडिया दे देती है कि अगर वहाँ पे थॉर है तो फ्रिगा भी होगी, हेमडाल भी होगा। तो वो बहुत से स्पीकर लगा के हेमडाल ऐसे चिल्लाती है, और हेमडाल उसे वहाँ पे बुला लेता है, और वो फ्रिगा से मिलती है, और वो कहती है कि वो अर्थ पे आ गया है, और वो मतलब क्योस मचा रहा है ऑलमोस्ट। तो फ्रिगा वहाँ पे अपना डार्क मैजिक से समनिंग कर देती है एंड मोमेंट पे। और यहाँ पे जो अपना पनिशर होता है, पनिशर ही है ना उसका, और अपना वो शील्ड का एजेंट होता है जो कि हाइड्रा के साथ होता है, वो बहुत ही अपसाइड हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर छोड़ने का मौका नहीं मिला इसलिए। और वो बोल देती है कि थॉर तुम कहाँ हो, तो झूठ बोल देता है थॉर, और बोल देता है कि वो एजुकेशनल ट्रिप के लिए, कल्चरल एक्सचेंज के लिए यहाँ पे आया है। और वो कैप्टन मार्वल से माफ़ी मांगता है। कैप्टन मार्वल बोलता है कि पहले जो तुमने मेस किया है उसकी साफ़ सफाई करो, और वो करता भी है सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैच दिखाया गया है शायद ड्रामेटिक एक्सपीरियंस के लिए, कि थॉर सभी को कन्विंस कर लेता है अपने पावर से कि साफ सफाई वगैरह करो। और वो एपिक से सीन दिखते हैं कि वो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा को भी सीधा कर रहा है, और अपने जो मैस फैलाई है उसने वो सब सीधे कर रहा है, वो स्टोन्स के भी स्ट्रक्चर है उन्हें भी सीधा कर रहा है। तो वो सब हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे ड्रामेटिक सीक्वल ये होता है कि फ्रिगा आ रही होती है, लेकिन वो बहुत स्लो आ रही होती है। तो एक तो हो सकता है कि ड्रामेटिक एक्सपीरियंस के लिए शायद ऐसा दिखाया गया है, एक तो ये हो सकता है कि बाइफ्रॉस्ट जो है वो असल में इतना स्लो है क्योंकि
फ्रिगा को उसने 2 बार वहाँ से पहले चाय पी रही होती है वहाँ से लाया है और फिर वो अर्थ पे आ रही होती, या फिर ये सिर्फ ड्रामेटिक एक्सपीरियंस के लिए उसने उन्होंने दिखाया है। तो ये थोड़ा बहुत एक्यूरेट नहीं हो सकता शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो वहाँ आ जाती है और वो सब वहीं पर बैठ रहे होते हैं और थॉर उसको गुड मॉर्निंग मदर अफ्रीका वगैरह ऐसा बुलवाता है उनसे। और कैप्टन मार्वल भी उसकी मदद करने वहाँ पे आ जाती है, आईपैड दे देती है उसे। और फिर जब थॉर अपना हथौड़ा बुला रहा होता है तो उसके हथौड़े पे किसी ने लिख दिया होता है, तो वहाँ पे थॉर पकड़ा जाता है। और यहाँ यहीं पे ये एपिसोड ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है स्टोरी। और फिर से थॉर जिन ग्रे को मिलने आ जाता है वही उसी वैनिटी पे, और उसे फ्लावर्स देता है और उसे डेट के लिए पूछता है। और तभी एपिसोड एंड होने वाला होता है और वॉचर यही बोल रहा होता है कि दिस वॉज अ ग्रेट स्टोरी ऑफ ह्यूमन बीइंग ह्यूमन एंड अ गॉड शेयरिंग द लव। और तभी वो बोल रहा होता है दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और तभी वहाँ पे विजन आ जाता है पूरी अल्ट्रॉन की आर्मी के साथ। तो 8 एपिसोड वहीं से शुरू होता है, अल्ट्रॉन की आर्मी की, अल्ट्रॉन कैसा है और विजन कैसा, उस पर ही बेस है। तो वो कनेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद 9th एपिसोड भी उस पर होगा, क्योंकि बोल ही देता हूँ वो ऑलमोस्ट मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने वाला ही है अल्ट्रॉन विद विजन एंड विद इन्फिनिटी स्टोन्स। तो वो देखने लायक ज़रूर होगा। तो अगर ये आपको वीडियो किसी तरह से पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।